नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार की इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में गलती करने वाले अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर त्रुटि संशोधन की अनुमति मांगी। रोहित तिवारी मिर्जापुर, प्रयागराज से राहुल तिवारी, अमर बहादुर, तुषार, आशुतोष एवं ललितपुर से निशा परवीर आदि कार्यालय पहुंची थी, लेकिन सचिव से मुलाकात नहीं हो सकी। सचिव ने 18 जुलाई को मिलने का आश्वासन लेकर लौटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक विद्यालयों में बैकलॉग पदों को भरने, लंबित साक्षात्कार शुरू करने, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करने, टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर छात्रों ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में सफल, परंतु आवेदन में पूर्णांक प्राप्तांक गलत भरने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सामने आई हैं। उसने मिलने गए शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के समर्थन में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को पत्र लिखकर सांसद ने पूर्णांक प्राप्तांक भरने में मानवीय भूल करने वालों को संशोधन का अवसर देने की मांग की। बैकलॉग पदों पर विज्ञापन, साक्षात्कार शुरू करने आदि मांगों को लेकर चयन बोर्ड में हुए छात्रों का जमावड़ा। उप सचिव ने की वार्ता। अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक में सभी मांगों के निवारण का दिया आश्वासन। अगर 25 जुलाई तक मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो 27 जुलाई को होगा प्रदर्शन। प्रयागराज 16 जुलाई 2020 माध्यमिक विद्यालय में बैकलॉग पदों को भरने, लंबित साक्षात्कार को शुरू करने, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन, जीव विज्ञान की परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर आज छात्रों अर्थात कल 16 तारीख को छात्रों का जमावड़ा चयन बोर्ड पर हुआ। छात्रों से वार्ता के लिए आए उप सचिव श्री नवल किशोर ने आश्वासन दिया कि इन सभी मांगों को हल करने के लिए अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा। छात्रों ने चयन बोर्ड व योगी सरकार को चेतावनी दी कि अगर अब टाल मटोल जारी रहा तो इसकी गंभीर परिणाम देखने को होंगे। इसके साथ ही यह ऐलान किया कि आश्वासन के मुताबिक अगले सप्ताह की बैठक में चयन बोर्ड को पूर्व में प्राप्त 40,000 पदों के अध्याचन पर विज्ञापन, लंबित साक्षात्कार को शुरू करने, चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन आदि मांगों पर 25 जुलाई तक निर्णय नहीं लिया गया तो 27 जुलाई को चयन बोर्ड पर प्रदर्शन होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी चयन बोर्ड और सरकार की होगी। महामारी की आड़ में मनमानी और तानाशाही को छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने सवाल किया कि योगी जी ने आपदा को अवसर में बदलने का स्लोगन का यही मतलब है कि बैकलॉग को खत्म कर दो, भर्तियों को लटकाए रखा जाए और महामारी एक्ट के सहारे इस बेकारी के खिलाफ आवाज न उठाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि अब पानी सिर से ऊपर बहने लगा है, अब चाहे जो हो जाए बेकारी के मुद्दे पर युवा चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह लॉकडाउन के वक्त योगी जी ने छात्रों के किराया माफी का आश्वासन दिया था, लेकिन आज छात्र परेशान हैं। उनके पास 4-4 महीने का किराया देने के लिए पैसा ही नहीं है। बिना किराए का भुगतान के कमरे को छोड़ने भी नहीं दिया जा रहा है। इसी तहत प्रधानमंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर योगी जी बड़ी सराहना की। 3 लाख सरकारी नौकरी देने को बड़ी उपलब्धि बतौर पेश किया जा रहा है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत प्रदेश का युवा जानता है। हालात ऐसे हैं कि पहले भी से लंबित भर्ती अभी तक नहीं पूरी हो पाई। पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष और विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से कई रोचक प्रश्न पूछे। मतलब एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि अगर आपको कोई तनाव देकर 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। यह प्रश्न लॉकडाउन के संदर्भ में था। वहीं एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं। इस अभ्यर्थी ने विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री का जन्म स्थान भी पूछा। एक अभ्यर्थी से सवाल था कि आपके व्यक्तित्व की वह कौन सी विशेषता है जो आपको औरों से अलग करती है। रोचक प्रश्न का कड़ी में एक प्रश्न यह भी था कि जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है वह इतिहास बनाता है कैसे। दूसरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के विशेषज्ञों ने कोरोना पर कम, लॉकडाउन से जुड़े ज्यादा प्रश्न पूछे। लॉकडाउन को लेकर एक प्रश्न था कि इसका पॉजिटिव प्रोविजन कहाँ है और इसके पहले लॉकडाउन कब हुआ था। एक अभ्यर्थी से लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 114
1944 में अंतर पूछा गया तो एक अन्य अभ्यर्थी से विशेषज्ञों ने परिवार पर पड़े लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को बताने के लिए कहा। घरेलू हिंसा और लॉकडाउन के बीच संबंध और घरेलू हिंसा के प्रकार के बारे में भी प्रश्न किया गया। दूसरे दिन 116 में से 113 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल हुए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सचिन द्विवेदी ने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों पर व्यापक पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। अब तक 1701 फर्जी शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। सभी फर्जी शिक्षक जेल भेजे जाएंगे। उनसे वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने गुरुवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में बसपा और सपा के शासनकाल में फर्जी शिक्षकों की भर्ती हुई। भाजपा सरकार बनते ही फर्जी शिक्षक पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि आगरा विश्वविद्यालय के नाम की फर्जी डिग्री पर शिक्षक बनने वाले 4000 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। इसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। भाजपा सरकार में अब तक 50,000 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका प्रकरण आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी शिक्षकों का सत्यापन शुरू हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन भी अब अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों द्वारा बच्चों को घरों पर निःशुल्क किताबें उपलब्ध कराई जा रही है। अब यूनिफॉर्म के साथ मार्क्स भी देने पर विचार हो रहा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के बारे में फिर से ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इससे पहले शासन ने फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी के निर्देश पर सभी शिक्षकों की सूची तलब की थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय में उपाधि ली थी। संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अभिलेखों की जांच 21 से। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच 21 से 22 जुलाई को योग साधना कक्ष में होगा। जांच अधिकारी डॉक्टर यशोधरा शर्मा की ओर से विश्वविद्यालय को यह जानकारी भेज दी गई है। फार्म में प्रीति ने अलग अलग फोटो लगाई थी। अनामिका शुक्ला प्रकरण के खुलासे के बाद जिले में प्रीति यादव के नाम पर हुई फर्जी नियुक्ति की परतें खुलने लगी हैं। जांच में पता चला कि मुक्तिगंज ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय केजीवीपी में हिंदी और संस्कृत की पूर्णकालीन शिक्षिका प्रीति यादव पुत्री लाल बहादुर यादव ने नौकरी के आवेदन पर जो फोटो लगाई थी वह बैंक खाता खोलने के फॉर्म पर नहीं थी। विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर गोविंद देव मिश्र ने जौनपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में प्रीति यादव के बैंक खाते की जांच पड़ताल की तो कोई चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। उनके फॉर्म में अलग तस्वीर लगाई है, बल्कि अपना पता सैफपुर थाना किसनी मैनपुरी लिखा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालय की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन या मिश्रित विधा के द्वारा कराया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 से 11 तक के दाखिले की गाइडलाइन जारी कर दी है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। अभिभावक 7 अगस्त शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। कक्षा 1 में चयनित छात्र की पहली सूची 11 अगस्त को घोषित की जाएगी, जबकि दूसरी सूची 24 अगस्त को जारी होगी। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों के डाटा फिटिंग की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। यदि 31 जुलाई तक सभी शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया तो संबंधित शिक्षक के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब मानव संपदा पोर्टल पर सबका ब्यौरा अपलोड न होने की दशा में वेतन नहीं दिया जा सकेगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है कि अभी तक 15 जुलाई तक पोर्टल लॉक किया जाना था, लेकिन अभी तक 100% डाटा अपलोड नहीं किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बुधवार को घोषित 11वीं के रिजल्ट की इंटरनेट प्रति में बच्चों की जन्मतिथि गलत है। अंक पत्रों में तारीख, महीना, वर्ष का जिक्र रहता है, कई वर्षों का वर्ष पूरा नहीं लिखा है। सीबीएसई की क्षेत्रीय अधिकारी श्वेता अरोड़ा का कहना है कि वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करते समय कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण कुछ गड़बड़ी हुई थी, लेकिन बोर्ड की ओर से बच्चों को जो प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे उनमें कोई कमी नहीं रहेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू सितंबर के पहले सप्ताह में स्नातक, परास्नातक, अंतिम वर्ष, अंतिम सेमेस्टर के छात्रों सहित डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं आयोजित करेगा। जल्द ही इग्नू नोटिफिकेशन जारी करेगा।
ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।